नीतीश पूनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ठंड के कारण उनकी डिमांड थी और ये सरकार ने कहा था कि हम दिन में बिजली की आपूर्ति करेंगे। महंगाई का एक सियासी ड्रामा इन्होंने किया, लेकिन उस बात का जवाब न राहुल गांधी जी ने दिया न अशोक गहलोत जी ने दिया कि राजस्थान में वैट के कारण सर्वाधिक महंगा डीजल और पेट्रोल राजस्थान में है। सबसे ज्यादा महंगी बिजली कहीं है तो राजस्थान में है, और राजस्थान में बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण राजस्थान की आम जनता और किसान भी परेशान है। एक लंबी फहरिस्त है कि जिसके कारण राजस्थान की ये सरकार जनता की अदालत में सीधे सीधे दोषी है, और इस दोष की सजा राजस्थान की जनता 2023 में कांग्रेस को ऐसी देगी, क्योंकि जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और वो अति करती है तो उसको या तो 21 सीटें हासिल होती हैं या 56 सीटों पर संतोष करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार राजस्थान की जनता की ऐसी मार कांग्रेस को पड़ेगी कि उनके टेम्पो के लायक भी सवारियां शायद नहीं बचेंगी। 3 साल का पूरा लेखा जोखा रख दिया आपने सरकार में। लेट हो गई लेकिन वोट डोटासरा के लिए कहा है कि बीजेपी में नेताओं में एक दूसरे को नीचा दिखाने की वोट बची हुई है और आप सभी सीएम पद के दावेदार बने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद वो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता में अभी वही है, होड़ तो उनकी यही थी। और दूसरा, जहां तक नीचा दिखाने की बात है, ये परंपरा कांग्रेस की रही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के और आलाकमान के निर्णय से और अनुशासन से बंधी है, उसकी अनुपालना सभी लोग करते हैं। ऐसा कोई प्रसंग पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कभी दिखा नहीं। हमारे यहाँ कोई भरत सिंह चिट्ठी नहीं लिखते, कोई दयाराम परमार मंत्री की योग्यता पर सवाल नहीं खड़े करते, कोई दीपेंद्र सिंह मंथली की बात पीसीसी चीफ के सामने नहीं करते। तो उनके यहाँ तो सारी चीजें प्रमाणित हैं। और यदि डोटासरा जी ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति के आंख कान नाक होते हैं, राजनीति में जो सूंघने की और समझने की क्षमता रखता है, उसको कम से कम अपने घर को जरूर देख लेना चाहिए। एक मंत्री दरबार भी लगाया है, जब सुबह का कार्यक्रम शुरू कराया, किस तरह देखते हैं, क्योंकि पिछली सरकार में आपके सरकार के दौरान भी तमाम चीजें। जनता दरबार तो सुना था, लेकिन मंत्री दरबार ये, क्योंकि दरबार की परंपरा कांग्रेस पार्टी में पुरानी है। किसी जमाने में नेहरू जी का लगता होगा, इंदिरा जी का लगता था, आजकल सोनिया जी का, राहुल और प्रियंका जी का लगता है। तो दरबार की परंपरा और चापलूसी की परंपरा, गुलामी की परंपरा कांग्रेस का हिस्सा है। फिर भी यदि वो लगा रहे हैं तो वो कैसा दरबार लगाते हैं, वो प्रशासन, गाँव के संग और शहरों के संग दिख गया कि किस तरीके से लोग वहाँ धक्के खा के अपमानित होके आते हैं। तो मंत्रियों के दरबार से राजस्थान की कांग्रेस पार्टी का, राजस्थान की सरकार का, राजस्थान की जनता का कोई भला हो पाएगा, इसमें मुझे शंका है। तो जेपी नड्डा आ रहे हैं अगले महीने, कब कोई तारीख तय हुई, क्या कार्यक्रम रहेगा? पार्टी की राजस्थान में रणनीति है कि प्रत्येक महीने कोई न कोई शीर्ष नेता पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत करें। और पिछले अरसे में अमित शाह जी का यहाँ दौरा हुआ, बेहद सफल उनका दौरा रहा। पार्टी की कार्यसमिति हुई और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक दौरा प्रस्तावित है। उनका पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके साथ संवाद होना है। पार्टी के 1100 हमारे मंडल हैं, जिनके मंडल अध्यक्षों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संवाद होगा। उनकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहूलियत से जो तारीख होगी, उसी समय उसका आयोजन हम लोग करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस विधायक की जो अवैध टिप्पणी है, हाँ, कर्नाटक के कांग्रेस के विधायक जी ने जो टिप्पणी की है, वो भी कांग्रेस की उसी संस्कार का परिपाटी का हिस्सा है कि किस तरीके से वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, क्या उनकी नज़र है, क्या उनकी सोच है। यदि किसी राजनीतिक प्रसंग में भी कोई बात कही जाती है तो उसकी भी मर्यादा होती है, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन करना ये कांग्रेस की परिपाटी है। इस बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। आप करेंगे, सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, तो सरकार को जीतने के लिए आप और क्या क्या करेंगे? देखिए, अभी मैं बूंदी से और हाड़ौती से आया हूं और राजस्थान में अनेक जिलों में पार्टी ने जन आक्रोश रैली के माध्यम से ये जिन मुद्दों का जिक्र मैंने किया, उन पर
पार्टी ने सड़क पर प्रदर्शन का सिलसिला शुरू किया है, क्योंकि ये सबके संज्ञान में है कि पिछले 1.5-2 साल से कोरोना के कालखंड के कारण राजस्थान में जनता के बीच में भी और राजनीतिक दलों के लिए एक बाध्यता थी। फिर भी हम लोगों ने उपखंड से लेके जिला स्तर पर अनेक समय पर कुछ मुद्दों पर तात्कालिक आंदोलन किए भी और उसमें सफलता भी पाई। भारतीय जनता पार्टी के सदन में और सड़क पर उस प्रतिक्रिया के कारण राजस्थान की सरकार को दर्जनों अपने फैसले वापस लेने पड़े और अभी जो जन आक्रोश रैली हम लोगों ने शुरू की है, 1 दर्जन से भी ज्यादा जिलों में हुई है, सफल हुई है और प्रदेश के बाकी जिलों में भी उसका आगाज होना है। मैं खुद 23 तारीख को चित्तौड़ और 24 को डूंगरपुर इन जन आक्रोश रैली में भाग लेने के लिए जाऊंगा और भविष्य में एक बड़े रैली की योजना प्रस्तावित है, उसकी तारीख तय होनी है। उसमें कुछ लोगों को बाहर से भी आना है, तो जैसे भी कोई योग्य समय होगा, लेकिन संभवतः विधानसभा सत्र के दौरान या जो भी योग्य समय होगा, लेकिन प्रदेश में जिलों की जन आक्रोश रैली के समापन के बाद एक प्रदेश व्यापी प्रदर्शन की योजना भी पार्टी तैयार कर रही है। रिएक्शन चाहिए। टाइम्स नाउ एक स्टिंग चला रहा है अभी, जिसमें पंजाब सरकार में उनके मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में खनन का फर्जीवाड़ा घोटाला और सब कुछ अभी चल रहा है स्टिंग पे। क्या कहेंगे? चन्नी की सरकार है और चन्नी के विधानसभा क्षेत्र में ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, सरकार चन्नी की हो या चवन्नी की हो, कांग्रेस पार्टी में इस तरीके की फितरत हमेशा रही है, क्योंकि ये इस तरीके के काम कांग्रेस अनैतिक रूप से आज से नहीं, एक वर्षों की परिपाटी रही है। जहां जहां इनकी सरकार होती है, राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। राजस्थान में आप लोगों ने स्टिंग नहीं किया, करेंगे तो अवैध खनन से लेके और बहुत सारे ऐसे मसले होंगे जिनकी जन चर्चा सड़कों पर भी होती है और बाहर भी होती है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का संस्कृति है और जुम्मा जुम्मा कोई 2-2.5 प्रदेशों में सरकार बची है, उसमें लूटने और खाने का जो खेल है, ऐसा लगता है कि नेहरू गांधी खानदान की रसोई इसी लूट से चल रही होगी। तो लाल सिंह जी को जुआरी मिल गई फिर। अच्छा फ्रेम लगा दिया घर पे। 500 रुपए तो लेमिनेट करके फ्रेम करके लगाए हूँ। फ्रेम लगा के लगा हुआ है। बाबूलाल जी सब घोड़े की नाल लगाते दरवाजे पे, उन्होंने फ्रेम लगा दिया है। घोड़े की नाल तो हो गया। पीछे जो खड़ा था गड्डी आगे छड़ाना पड़ा, जो पीछे खड़ा फटाफट निकला। नहीं, क्या हुआ कि ये जो 1000 के नोट आए थे ना शुरू में, तो इनकी तो भाई कोई कैमरे कुमरे बंद कर देना, कैमरे यानी तो आप सुन रहे थे सतीश पूनिया को, जहां पर उन्होंने बताया किस तरीके से प्रदेश सरकार को घेरते हुए वो नजर आए हैं। तमाम मुद्दों को यहाँ पर उन्होंने उठाया है और इसके साथ ही